नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। माता की आराधना के पर्व नवरात्रि की देश भर में धूम है। नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कहनी गिरी थी, जिसके चलते ये स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह और शाम विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद शाम 7 बजे माता हरसिद्धि की भव्य आरती होती है। ढोल नगाड़ों के साथ माता के दरबार में नवरात्रि पर विशेष आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी तादाद मंदिर में मौजूद रहती है। वैसे तो माता हरसिद्धि के दरबार में रोजाना भक्तों का मेला लगता है, लेकिन नवरात्रि में इनकी संख्या खासी बढ़ जाती है। नवरात्रि में माता हरसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलते हैं। देश विदेश से भक्त आते हैं और माता हरसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती है। मेरी हरसिद्धि माता कुल देवी है और ये शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज है। यहाँ भारत से अनेक स्थानों से भक्त आते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, सभी जगह से माता जी के भक्त आते हैं। हरसिद्धि माता माँ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी और यहाँ पर 2 कीर्ति स्तंभ है जिन पर 1011 दीपक लगते हैं। शाम के समय यहाँ इसकी पूजा आराधना होती है। इसका विशेष महत्व है। और यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का एक अनूठा संगम है, जो पूरे भारत में एक ही स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। और यहाँ पर षष्ठ गणेश हैं, 3.5 काल भैरव हैं। और ये नवरात्रि में कैसा महत्व रहता है? नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती की रात्रि को आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और उन्हें जो भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और मैं राजस्थान से हूँ और आपके चैनल के माध्यम से क्या नाम है? देश और प्रदेशवासियों को सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पुखराज पंचारिया। नवरात्रि का और 9 शक्तिपीठ में हरसिद्धि मैया में पाठ पूजन, और आज जो दूर दूर से मेजबान अभी पधारे हैं यात्रियों, और उनका भी उज्जैन में हार्दिक स्वागत है। मैया सबकी मनोकामना यहाँ पर सिद्ध करती है। मंत्र तंत्र भी यहीं से और सभी सदी शिफ्ट में यहाँ उज्जैन में कार्यक्रम होते हैं। और सबसे बड़ा स्थान शिप्रा तट पे और उज्जैन अवंतिका नगरी में ये हरसिद्धि मैया, गढ़कालिका मैया सभी विराजमान है। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे माता, जगदम्बे मैया, उज्जैन। अशोक मंडलोई, उज्जैन। 9 दिन उपवास भी रखते हैं, किस प्रकार की आपको? 9 दिन उपवास रखा जाता है क्योंकि ये माता जी की शक्तिपीठ है। यहाँ माता जी की कोनी गिरी गई थी और 9 दिन का जो उपवास रखते हो, सुबह नहा धो के यहाँ सब दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, ताकि 9 दिन उनको श्रद्धा भक्ति से उनको आगे 9 दिन उपवास रखने की प्रेरणा मिलती है। क्या है इस मंदिर के बारे में? ये शक्तिपीठ है, माता जी की कोनी गिरी थी। आपका नाम बताओ। रजनी यादव। चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने वाले युवक को राहगीरों द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी के समीप एक युवक चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहा था, जिसके बाद वहां के रहवासियों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में माधव थाना नगर पुलिस जांच कर रही है। जो भी ये मारपीट का, ये चौराहे पे खड़े होकर चाय पी रहे थे तो वहाँ देखा कि कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे।
तो बाद में पता पड़ा कि घास मंडी से कोई व्यक्ति कुछ चोरी करके भगा था, तो उसके पीछे लोग आए, दौड़े, उसको मारपीट करके और उससे पैसे वैसे वापस छीन लिए उन लोगों ने। ऐसा कुछ मामला है, पुलिस जांच करेगी उस मामले के आगे। उज्जैन नगर निगम भी अब कचरे से आय अर्जित करने की तैयारी कर रही है। योजना के चलते गोंदिया टिंचिंग ग्राउंड में बायोगैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे कचरे के निपटारे पर सालाना खर्च होने वाले 1 करोड़ रुपए तो बचेंगे ही, नगर निगम को आय भी होगी। निगम आयुक्त रोशन सिंह ने बताया कि उज्जैन शहर में प्रतिदिन करीब 230 टन कचरा निकलता है, जिसे शहर के करीब 20 किलोमीटर दूर गोंदिया ग्राम में वाहनों से भेजा जाता है। फिलहाल कचरा के निपटारे के लिए एक कंपनी को 2025 तक का ठेका दे रखा है। कंपनी सालाना 1 करोड़ रुपए लेकर उक्त कचरे से जैविक खाद बनाती है। काफी कम मात्रा में खाद नगर निगम को मिलती है, जिससे कुछ आय होती है। लेकिन अब सतत योजना के तहत कचरे से कंप्लीट बायोगैस बनाना तय किया है। इस योजना से ग्रीन एनर्जी तो उत्पन्न होगी ही, निगम का सालाना 1 करोड़ रुपए बचेगा और बायोगैस बनाने वाली कंपनी से भी मोटी आय होगी। हम बता दें कि कचरे से बायोगैस बनाने का प्लांट फिलहाल सिर्फ इंदौर में है। 5 हेक्टेयर भूमि पर 300 करोड़ का प्लांट। निगम आयुक्त रोशन सिंह ने बताया कि बायोगैस का प्लांट डालने के लिए भारत पेट्रोलियम गेल इंडिया और एनसीपी कंपनी ने प्रपोज किया है। प्रस्ताव पास होने पर निगम कंपनी को करीब 5 हेक्टेयर जमीन देगा, जहां पर प्लांट लगाया जाएगा। बदले में कंपनी कचरे से गैस बनाकर उसकी कमाई का करीब 10% हिस्सा निगम को देगी और गैस पाइपलाइन का टैंकर से जाएगी। निगम आयुक्त के अनुसार मक्सी रोड सब्जी मंडी के पास पूर्व में एक छोटा प्लांट संचालित हो रहा है, लेकिन यहां प्रतिदिन सिर्फ 5 टन जैविक कचरे से बिजली बनाई जाती है। सीएनजी गैस बनाने का प्लांट करीब 2 माह बाद बनना शुरू हो जाएगा, फिर 6 माह में गैस बनने लग जाएगी। क्या कैसे काम करेगा, किस कंपनी को मिलने जा रहा है और कब तक ये शुरू हो पाएगा? देखिए, ये क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत बड़ा कदम है। उज्जैन शहर में अभी जो भी कचरा शहर से निकलता है, घर घर जो कूड़ा कलेक्शन है, वो हमारे गोंदिया स्थित प्लांट पे जाता है और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को करने से हम लोग बायो खाद बनाते हैं और उसका रेवेन्यू वगैरह कुछ आता है। वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद अब हमारे पास 3-4 प्रस्ताव आए हैं, जिसमें CBG कॉम्प्रेस्ड बायो गैस बनाने का प्रस्ताव आया है और ये नगर निगम का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमारी PSUs हैं, जो हमारे पास 2-3 प्रस्ताव आए हैं, गेल का आया है, NTPC का आया है, BPCL का आया है, वो सारा इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों का होगा। नगर निगम को जगह उपलब्ध करानी है और कचरा उपलब्ध कराना है, और जो गैस बनेगी इस प्रक्रिया के बाद, उस गैस से भी जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, उसका भी शेयर नगर निगम को मिलेगा। एक MOU की प्रक्रिया की जाएगी। इनमें से जो भी एजेंसी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगी, उसके साथ ये प्रक्रिया की जाएगी और शहर के पूरे कचरे से जो एक ग्रीन एनर्जी निकल के आएगा, वो एक शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। कब तक शुरू हो पाएगा सर? ये हम लोग अभी कंसल्टेशन में हैं इन कंपनियों के साथ। 1 या 2 महीने में ये पूरी प्रक्रिया होने की संभावना है। उसके बाद MOU साइन होकर लगभग 2 महीने के बाद हम लोग काम शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। तत्कालीन UDA CEO सुजान सिंह रावत, उनके ससुर समेत 9 अधिकारियों कर्मचारियों पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के कर्मचारी कोटे की आड़ में हुई भूखंड आवंटन गड़बड़ी को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने तत्काल प्राधिकरण CEO सुजान सिंह रावत, उनके ससुर महावीर समेत प्राधिकरण के 9 अधिकारी एवं कर्मचारियों पर FIR दर्ज की है। रावत ने 1 करोड़ रुपए बाजार मूल्य का प्लॉट UDA के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मनीष यादव को महज 25 लाख में आवंटित कर ताबड़तोड़ रजिस्ट्री करवा दी थी। प्लॉट के एवज में प्राधिकरण में रावत के ससुर महावीर सिंह यादव निवासी गुना ने अपने बैंक अकाउंट से राशि जमा की थी। पूरे मामले में शिकायतकर्ता डॉक्टर राहुल कटारिया द्वारा की गई मैं प्रमाण शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने रावत, उनके ससुर समेत जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। रावत पर पद के दुरुपयोग एवं बेमानी संपत्ति खरीदवाने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण कायम किया है। हाल ही में रावत का नाम प्रदेश सरकार द्वारा तैयार IAS की सूची में आया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो सका है। प्रकरण दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण की एक गंभीर गड़बड़ी और एक अधिकारी द्वारा किए गए पद के दुरुपयोग और बेनामी संपत्ति खरीदवाने के मामले में भोपाल लोकायुक्त में हुई शिकायत के आधार पर उज्जैन लोकायुक्त पुलिस संगठन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के तत्कालीन CEO सुजान सिंह रावत, उनके गुना निवासी ससुर महावीर सिंह यादव समेत प्राधिकरण के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, योजना बाबू ऐसे 9 अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त उज्जैन ने
पद के दुरुपयोग और गड़बड़ी की शिकायत की है, जिसमें मुख्य रूप से मामला ये है कि विकास प्राधिकरण के एक BPL कार्डधारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के नाम पर विकास प्राधिकरण में एक आवास मेला आयोजित हुआ था। तब 1 करोड़ रुपए के मूल्य का, बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए जिसका भूखंड का है, HIG वर्ग का एक भूखंड आवंटित किया गया था। मात्र कर्मचारी कोटे में 25 लाख रुपए, करीब 75 लाख रुपए की राजस्व की हानि प्राधिकरण को इन सब लोगों ने कपट संधि करके पहुंचाई है। इसमें रावत ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इस बेनामी संपत्ति को खरीदने में उनके ससुर महावीर सिंह यादव ने प्राधिकरण में राशि जमा की थी, जिसकी मैं दस्तावेज शिकायत मेरे द्वारा की गई थी, जिस पर कि लोकायुक्त ने करीब 1 साल तक इसकी पूरी मामले की जांच की और इसमें दस्तावेजों के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने रावत, उनके ससुर और उसका कर्मचारी मनीष यादव समेत वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों पर ये FIR दर्ज की है। इस शिकायत की जांच लोकायुक्त DSP सुनील लादाल ने की। उनके अनुसार आपराधिक कृत्य प्रमाणित पाया जाने पर सुजान सिंह रावत, मनीष यादव, महावीर यादव, प्राइवेट व्यक्ति सुजान सिंह रावत के ससुर निवासी गुना, KC पाटीदार, कार्यपालन यंत्री विनोद सिंघई, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री नितिन यादव, तत्कालीन योजना प्रभारी त्रिवेणी विहार मुकेश सोलंकी, समिति सदस्य व योजना प्रभारी जयदीप शर्मा, तत्काल संपदा अधिकारी सौरभ कुमार, दोहरे सहायक उप निरीक्षक एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 221/2023 धारा 713A 13(2) अधि 1988 संशोधन 2018 व 409, 420, 120B भादवी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। एक RTI कार्यकर्ता हैं श्री कटारिया जी, उन्होंने मार्च 2023 में एक शिकायत की थी, जिसमें लेख था कि वर्ष 2021 में UDA द्वारा भूखंडों की ऑनलाइन निविदाएं कॉल की गई थी। उसमें एक भूखंड त्रिवेणी विहार का A16/7 जो कि मनीष यादव द्वारा लिया गया है। बहुत चतुर श्रेणी कर्मचारी था, जिसकी मासिक वेतन लगभग 12-13 हज़ार थी। उसके द्वारा नियम विरुद्ध यह भूखंड आवंटन का मामला सामने आया था। इसमें तत्कालीन CEO श्री सुजान सिंह रावत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर, अपनी परिस्थिति का दुरुपयोग कर उनको भूखंड अलाट कराया गया। इस प्रकरण की जांच SP लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा साहब के निर्देशानुसार मुझ उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी। जांच में लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए और यह पाया गया कि तत्कालीन CEO श्री सुजान सिंह रावत एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तथा तत्कालीन CEO के ससुर श्री महावीर यादव द्वारा मिलकर एक भूखंड नियम विरुद्ध आवंटित कराया गया मनीष यादव के नाम से, और उसका पूरा पेमेंट भी श्री महावीर यादव ने, जो कि सुजान सिंह रावत के ससुर हैं, उनके द्वारा किया गया। इस तरह यह बेनामी संपत्ति का भी मामला था और इसमें जांच के बाद से आज विपुस्था लोकायुक्त संगठन भोपाल में FIR क्रमांक 221/2023 धारा 713(1)A 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 और धारा 409, 420 और 120B भादवी में कुल 9 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। थैंक यू। जूना सोमवारिया में भीषण आग से अफरा तफरी, 1 दर्जन दमकल ने आग पर काबू पाया। उज्जैन शहर के थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत जूना सोमवारिया में शनिवार को रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाते इससे पहले आग पास की लकड़ी के गोदाम तक पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। शहर के हेला जमात खाने के सामने रुई का गोदाम संचालन करने वाले इरफान मंसूरी का है। शनिवार शाम सबसे पहले इन्हीं के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाते उससे पहले पास के लकड़ी के गोदाम में आग पहुंच गई। इस गोदाम के संचालक अफजल भाई फारूक ने बताया कि लकड़ी और भंगार कुल 3 गोदाम रुई के गोदाम के पास है। आसपास कई मकान भी बने हुए हैं। रुई के गोदाम में लगी आग बेकाबू होती गई और पास के लकड़ी गोदाम तक फैल गई। गनीमत रही कि आग लगी उस वक्त कोई भी मजदूर गोदाम में नहीं था। CSP सुमित अग्रवाल ने बताया कि मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो आग भंगार के गोदाम और आसपास के मकानों तक पहुंच जाती। आगजनी का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग से नुकसान का आकलन भी नहीं हो पाया है।
सर एक भीषण आग लगी है यहाँ पर रिंग रोड जूना सोमवारिया क्षेत्र में, क्या पूरी घटनाक्रम है? ये अफजल कुरैशी जी हैं, उनका रुई का गोदाम था और गोदाम से सट के ही कुछ बिल्डिंग घनी बस्तियाँ भी थी, तो घनी बस्तियों में कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जिस कारण से रुई और लकड़ी के मिश्रण से आग बढ़ गई थी, जिसको हमने मौके पर रिस्पॉन्ड करके फायर ब्रिगेड की मदद से और सभी लोगों की मदद से बुझा दिए गए। सर कितनी दमकल लगी है और क्या लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ दमकल की अपने द्वारा बुलाई गई थी और सभी के प्रयास से लगभग अभी कंट्रोल में है। सर ये हर वर्ष यहाँ पर आग लगी है, तो इसमें रुई मालिक को कोई हिदायत दी गई है? अभी ये मेरे संज्ञान में अभी पहला प्रकरण है, अगर ऐसा पहले घटना घटी है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम देखे गए? अब आगे से उसका ध्यान रखेंगे, अब जो भी SOP होगी उसका पालन कराएंगे। भाई बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है और किसकी फैक्ट्री थी? ये हमारा भाई अफजल कुरैशी है, इसका लकड़ी और वो लगी थी यहाँ पे, तो ये रुई में आग लगी, उसके चक्कर में वो लकड़ी जल चुकी है। किस कारण लगी आग? कुछ इसका आग का पता नहीं कुछ नहीं। ये हर साल आग लगती है तो सुरक्षा के कोई इंतजाम रहे थे? अब ये तो प्रशासन सोचना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। अब पता नहीं फॉल्ट किस तरीके कैसे हुआ। क्या होता है यहाँ पे? ये सर गोदाम में लकड़ी के यहाँ पे और रुई का भी है? हाँ। कितना नुकसान हुआ लगता है? कम से कम 5 से 10 लाख रुपये नुकसान हुआ। आपका नाम? फारूक कुरैशी। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है SS हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। विश्व कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को जैसे ही हराया, जश्न मनाने लोग सड़कों पर उतर आए। हर बार की तरह भारतीय टीम की जीत का जश्न टावर पर आतिशबाजी कर मनाया गया। वर्ल्ड कप में भारत द्वारा पाकिस्तान को हरा देने के बाद पूरे शहर में भी जश्न का माहौल रहा। शहर ने जैसे ही विजय का चौका लगाया, पूरा शहर पटाखों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में खेल प्रेमी हाथों में तिरंगा लेकर टावर पर जमा हो गए और भारत माता की जय के नारे लगाए। आज आपने यहाँ पे जश्न मनाया है, क्या कुछ जानकारी है? आपने टी-शर्ट पे पहन रखी है, उसको लेकर? मैंने टी-शर्ट अपनी भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए पहनी है और ये हमारी भावना है कि हम लोग ग्राउंड में नहीं खेल सकते, हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हम कैसे सपोर्ट करें, तो ये हमारी व्यक्तिगत भावना है। हम इसलिए इसको टी-शर्ट को पहन के अपनी भारतीय टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों के संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं संदेश ये देना चाहूँगा, मैं पूरे इंडिया की पब्लिक से और इंडिया में बाहर के जो इंडियंस रहते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय टीम को सपोर्ट करें और 22 साल बाद हम लोग ये वर्ल्ड कप वापस से जीत के लेके आए। पहली बार हम धोनी की कप्तानी में लेके आए थे, कपिल देव के बाद में, फिर उसके बाद में मैं चाहता हूँ अब रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये जीत के लेके आए। आपका नाम? अभिजीत है, अभिजीत सिंह पवार, और मैं उज्जैन से।
आजादी के बाद कांग्रेस ने दूसरी महिला को उज्जैन उत्तर से टिकट देते हुए उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया। रविवार को नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी, तिराना से महेश परमार, घटिया से रामलाल मालवीय, महिदपुर से कैलाश जैन बोस और नागदा खासरोद से दिलीप गुर्जर को टिकट दिया गया है। इसके बाद त्रिवेदी के समर्थकों ने गुदरी चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मुजीब सुपारी, श्रावण शर्मा सहित अन्य समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान जबरदस्त स्वागत किया गया। टिकट मिलने के बाद माया त्रिवेदी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के बाद दूसरी बार उज्जैन उत्तर विधानसभा से किसी महिला को टिकट मिला है। पहली महिला हंसाबेन पटेल थी और दूसरी बार उन्हें टिकट मिला है। माया त्रिवेदी ने आला कमान का धन्यवाद भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता जो चाहते थे वो उनके मन के अनुरूप हुआ है। वो सभी यहाँ घोषणा होते ही सुनते ही सब इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर के स्वागत किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो एक सेंटेंस था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वही देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताया है उसी को पूरा करने के लिए आज पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और सबने मिलकर के जश्न मनाया। अब किस विजन को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? किस विजन को लेकर चुनाव में जाएंगे आप लोग? आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती सबसे बड़ी बनी हुई है महाकाल में भीड़ का सबसे ज़्यादा होना। तो मेरा सबसे पहला ध्यान तो उसी की तरफ है कि हम कैसे पूरा ट्रैफिक प्लान करके और उज्जैन को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। और इसके अलावा रोजगार में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो रोजगार व्यवस्थित तरीके से कैसे मिले इसके लिए भी हम बात करेंगे। इस बार कांग्रेस ने महिला को उम्मीदवार बताया और सालों बाद महिला को टिकट दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अब से 2005 में 33% आरक्षण किया था संगठन में। उस संगठन के आरक्षण में मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनी थी सामान्य वर्ग से, और बस तभी से मैं सतत जनता के बीच में हूँ, जनप्रतिनिधि बनती रही। और आज जाकर के उन्होंने विधानसभा का टिकट दे करके ये साबित किया कि कांग्रेस ही है जो महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, और उन्होंने यहाँ से आज किसी महिला को टिकट। एक सवाल और कि कांग्रेस भी कांग्रेस को हराती है ऐसा माना जाता है, कोई नहीं हराती, लेकिन डैमेज कंट्रोल कैसे करें अगर मान लो आपत्ति आती है तो? ये नाम काट। उज्जैन उत्तर से पारस जैन के जिम में एक्सरसाइज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया में पारस जैन के बीमार होने पर टिकट नहीं मिलने का खंडन हो गया है। बीजेपी के विधायक पारस जैन बीते 50 वर्षों से गुरु अखाड़ा में रोजाना 1 घंटे व्यायाम करते हैं। चुनाव नजदीक आते तो सोशल मीडिया पर उनके अस्वस्थ होने की खबर सामने आने लगी। अस्वस्थ और अनफिट की खबरों के बीच अपने टिकट कटने के डर से जैन अब और ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। उनका कहना है कुछ लोग मेरा टिकट कटवाने को लेकर इस तरह की निराधार खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। टिकट की दौड़ में शामिल बीजेपी से विधायक पारस जैन की स्वास्थ्य खराब होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया कि जैन अनफिट है, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है। 73 वर्षीय पारस जैन 6 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी पार्टी के सर्वे में सबसे आगे पारस जैन का नाम है। नेशनल क्वालिटी असेसमेंट की टीम ने चरक और जिला अस्पताल में दी जा रही सेवाओं का निरीक्षण किया। उज्जैन शहर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने केंद्र की नेशनल क्वालिटी असिस्टेंट टीम उज्जैन पहुंची। टीम द्वारा सुबह चरक अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में टीम द्वारा चरक अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में डॉक्टर तथा स्टाफ से जानकारी भी ली गई। उल्लेखनीय है कि लगभग 8 माह पहले भी नेशनल क्वालिटी असिस्टेंट की टीम ने जिला एवं चरक अस्पताल का दौरा किया था तथा उसके बाद रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इन दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के आधार पर उज्जैन को 88% अंक मिले थे और इसके लिए 50 लाख से अधिक का अनुदान भी जिला अस्पताल के लिए स्वीकृत किया गया था। जांच दल में 2 चिकित्सक शामिल है। यह टीम शहर में 2 दिन रहेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जांच दल में रायसेन के डॉक्टर आनंद राय एवं डॉक्टर परमार शामिल है। जिस स्तर पर जो भी संस्थाएं होती है, जो एनक्वास सर्टिफाइड संस्थाएं होती है, उनका पुनः निरीक्षण किया जाता है कि जो बजट मिलता है और जो क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला
उस क्वालिटी के अनुरूप संस्थाएं कार्य कर रही हैं कि नहीं और मरीजों को वो सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, उसी का आकलन करने के लिए 2 सदस्यीय टीम में डॉक्टर आलोक राय और डॉक्टर विनोद परमार यहाँ पर आए हुए हैं। कितने का बजट मिला था और किस प्रकार का आपने दिखाया? पर बजट जो होता है वो 10,000 रुपीज़ इसमें मिलता है साल में एक बार, तो उसमें सभी मरीजों को सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं वो सारी उपलब्ध करानी होती है। आपने अभी तक निरीक्षण करा किस प्रकार की बात? अभी मैटरनल और चाइल्ड विंग का निरीक्षण किया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम है, साफ़ सुथरा काम है। बच्चों को और मदर के लिए जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी है और जो मानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किए उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। और जो नर्सिंग ऑफिसर्स और अन्य कर्मचारी हैं उनको समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो भी ट्रेनिंग साथ में दी जा रही है। डॉक्टर आलोक राय। उज्जैन उत्तर में माया त्रिवेदी का टिकट होते ही कांग्रेस में बगावत का दौर शुरू हो गया है। माया त्रिवेदी के कई जगहों पर पुतले जलाए गए। कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से माया त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते कई दावेदार और उनके समर्थकों में नाराजगी है। उज्जैन उत्तर विधानसभा की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी का कंठाल, कोला फाटक, आगर नाका सहित कई जगह पुतले जलाए गए। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा करी है उज्जैन उत्तर में, माया त्रिवेदी जी को टिकट दिया है जो कि अयोग्य उम्मीदवार है और पहले बागी होकर लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनने पूजा करवाई है कि ये प्रधानमंत्री बने वापस। ऐसे लोगों का अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये कांग्रेस पार्टी का अहित होगा। और ये इनके पास न किसी वार्ड में लोग हैं न किसी, और ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इनको 10,000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं आए थे। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो कैसे चलेगा? इसका विरोध जताते हुए आज हमने यहाँ पे माया त्रिवेदी का पुतला दहन करा है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट नहीं बदला तो और आगे इसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम है और किस पद पे हो? मेरा नाम प्रीतेश शर्मा है, मैं NSY का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं NSY में। कांग्रेस के द्वारा जो दी गई जो सीट की घोषणा करी है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर 20 वर्षों में लगभग हम जीतने वाले थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके लिए इनने जो कैंडिडेट उतारा वो अयोग्य है, योग्य नहीं है। और इसके बाद में हम विक्की यादव जी के साथ हैं, वो सभी छात्रों की, गरीबों की और बहनों की, माताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर जगह आते हैं और लड़ते रहते हैं। क्यों विरोध है? क्योंकि इनके पास में लोग ही नहीं है। और उसके बाद में सारे वार्डों में अगर अपन जाके देखें तो आप खुद भी जानते हैं, और उसके पिछले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़के, और उसके बाद में पार्टी इनको टिकट दे रही, तो ये सब गलत है। अंबर माथुर। क्या बात हो आप? अभी पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ मैं अभी वर्तमान में। जिले में चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और कमान जिला प्रशासन ने अपने हाथों में ले ली है। उज्जैन में आज निगम ने कई सालों से कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया है। बताया जा रहा है कि यह जमीन जल सेवा निकेतन ट्रस्ट की थी, जिसके बाद इस पर नई समिति ने कब्जा कर अवैध रूप से मकान और दुकान बना लिए थे, जिसका मामला कोर्ट में विचार नहीं था। 2 दिन पहले कोर्ट ने जमीन मामले में अपना डिसीजन करते हुए नगर पालिका निगम के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जहां नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश अवधि पूरी होने के बाद रविवार को नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची, जहां पर रहवासियों और दुकानदारों ने निगम की टीम का विरोध किया और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि यह जल सेवा ट्रस्ट की जमीन थी, जिस पर नगर निगम ने कब्जा लिया है। यह 100 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि है और 10 एकड़ में फैली हुई है। आज टीम कब्जा लेने पहुंची थी, जहां रहवासियों ने विरोध किया, लेकिन उन्हें समझाइश दी है। जो 13 मकान है जिन पर कोर्ट का स्टे है, उन्हें छोड़कर बाकी सारे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। स्टे मिला हुआ है। पहली बार जो निर्णय हुआ है कोर्ट में 11 अक्टूबर को, उसमें ये दिया गया है कि जो हमारी पीली रेखा की है वो हमारे अधिपत्य की है, और अगर नगर निगम उसमें आना चाहता है तो वो विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं आएगा। पहली चीज, नगर निगम ने उसका पालन नहीं किया है। दूसरी चीज, कल नगर निगम यहाँ पे जेसीपी जैसे आज ये करा है, कल भी इन्होंने ऐसे ही माहौल बनाया था, इसके लिए हम कोर्ट गए थे, वहाँ से हमको स्टे मिला है। आज नगर निगम के जो अधिकारी हैं जगदीश मालवीय जी, वो ये स्टे नहीं मान रहे हैं और ये पुलिस पर लेके आ गए हैं।
क्या बोल रहे हैं? ये कोर्ट की अवहेलना है। उनका ये कहना है कि ये जो सारी दुकानें हैं, गोडाउन है, ये उस पीली रेखा में नहीं आती है, जबकि ये नक्शा देख के नहीं आए, पूरे नक्शे में ये पीली रेखा में है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो है वो विधिक पूर्वक कार्रवाई हो, और फिलहाल तो अभी हमारे पास स्टे है इसका। कितने दिन का एक्सटेंड है? ये 17 तारीख का है। क्या नाम है आपका? हिमांशी चौहान। आप यहाँ पर कब से? मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। नहीं, यहाँ पर क्या? मैं यहाँ पे सदस्य हूँ इसमें। में अंधेरे में हमारे पूर्वज मर गए, यहाँ बच्चे बच्ची, और इसी हालत में हम यहाँ, जब हमारी परिस्थिति अच्छी है तो न करने का महावी हो गई। यहाँ भंगी बन के झाड़ू हमने फेरी, हमने कचरा सोरा, हमने सब कुछ करा। हमारे कहाँ से पैसे लगे? हमारे बच्चे, उनकी परीक्षा चल रही, त्योहार आए, और ये हमारे साथ हमारे कागज कहाँ जाके हम लोग करेंगे? डाली बाई परमार। हमारे कागज यहाँ के बने हैं। 2006 से लेकर मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर यही मरे। जब मेरा घर जला था, कोई भी नहीं आया। नगर निगम में कोठी भी गई हूँ, जब बोल दिया कि आचार संहिता चल रही है, कुछ नहीं होगा। मैं लोगों के हाथ जोड़ती रह गई, पर किसी ने नहीं सुनी। फिर आज आचार संहिता में हमारे घर क्यों तोड़ रहे? कानून हमारे लिए है, सब है। यहाँ तो कोई सरकारी जमीन नहीं है। सरकारी जगह हमें कोई सुविधा नहीं दी है सरकार ने, ना तो नल दिए, ना पानी, कुछ नहीं, ना बिजली। हमारे घर में हम इतना सारा जंगल यहाँ पे मेरा मंजू सुने। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उज्जैन की शान डावरी पीठा का गरबा लाया है उपहारों का खजाना। प्रतिदिन गरबा खेलने वाली युवतियों को लकी ड्रॉ द्वारा टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, साइकिल एवं मिक्सर जैसे अन्य 31 इनाम एवं 1000 के इनाम सभी नियमित गरबा खेलने वाली युवतियों को वितरित किए जाएंगे। आयोजक शेरू जायसवाल, मित्र मंडल। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ,